हेलो फ्रेंड्स। आरएएस प्रारंभिक परीक्षा में रक्त समूह एवं आरएच से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। 26 अक्टूबर 2013 को हुई प्रारंभिक परीक्षा में रक्तदान से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। वहीं 31 अक्टूबर 2015 को आयोजित आरएएस प्रारंभिक परीक्षा में आरएच से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। आरएएस प्रारंभिक परीक्षा 2021 में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। यानी इस टॉपिक से आरएएस प्रारंभिक परीक्षा 2023 में प्रश्न आने की पूरी संभावना है। यहाँ पहला प्रश्न रक्त समूह की खोज से संबंधित बन सकता है। रक्त समूह एबीओ में रक्त समूह ए, बी एवं ओ शामिल होते हैं। वर्ष 1900 में कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह एबीओ की खोज की थी और इस खोज के लिए वर्ष 1930 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। रक्त समूह एबीओ की नियंत्रक जीन गुणसूत्र संख्या 9 पर स्थित होती है। रक्त समूह एबी की खोज डी कैस्टेलो एवं स्टूली ने 1902 में की थी। ये लैंडस्टीनर के ही शिष्य थे। इसकी नियंत्रक जीन गुणसूत्र संख्या 19 पर स्थित होती है। आरएच कारक की खोज 1940 में लैंडस्टीनर एवं वीनर ने की थी। आरएच कारक की खोज रीसस बंदर में हुई थी और इस प्रयोग में रीसस बंदर के रक्त को गिनी पिग और खरगोश के रक्त में अंतःक्षेपित किया गया था। इसके फलस्वरूप इनमें एंटीबॉडीज विकसित हुई थी। आरएच कारक की नियंत्रक जीन गुणसूत्र संख्या 1 पर स्थित होती है। इन मुख्य समूह के अतिरिक्त एक एमएनएस समूह भी होता है जिसकी खोज लैंडस्टीनर एवं लेविने ने 1927 में की थी। एक अन्य रक्त समूह एचएच या बॉम्बे समूह होता है जिसकी खोज 1952 में डॉक्टर वाई.एम. भिंडे द्वारा की गई। ये एक दुर्लभ समूह है जो भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के निवासियों में दुर्लभ रूप से पाया जाता है। यहाँ से दूसरा प्रश्न रक्त समूह में एंटीजन यानी प्रतिजन या एंटीबॉडी यानी प्रतिरक्षी से संबंधित पूछा जा सकता है। रक्त में दो प्रकार के एंटीजन होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। आरबीसी की सतह पर ये एंटीजन उपस्थित होते हैं। रक्त प्लाज्मा और कणिकाओं से मिलकर बनता है जिसमें 55% प्लाज्मा होता है, 45% कणिकाएं होती है और ये कणिकाएं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती है। एंटीजन की ही भांति रक्त में दो प्रकार की एंटीबॉडी होती है, एंटी ए और एंटी बी। ये एंटीबॉडी रक्त प्लाज्मा में उपस्थित होती है। किस रुधिर वर्ग में कौन सा एंटीजन या कौन सा एंटीबॉडी पाया जाएगा? जो रक्त समूह का नाम है उसमें वही एंटीजन होगा। जैसे रक्त समूह ए में एंटीजन ए होगा, बी में बी होगा, ए बी में ए और बी दोनों होंगे, ओ में कोई एंटीजन उपस्थित नहीं होगा। लेकिन ये एंटीजन आरबीसी की सतह पे उपस्थित होंगे, रक्त प्लाज्मा में नहीं होंगे। यदि परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है ए रक्त समूह वाले व्यक्तियों के प्लाज्मा में ए एंटीजन होती है तो यह गलत कथन हो जाएगा, क्योंकि एंटीजन हमेशा आरबीसी की सतह पे उपस्थित होगा, रक्त प्लाज्मा में नहीं होगा। यदि एंटीबॉडी की बात करें तो रक्त समूह ए में एंटी बी एंटीबॉडी होगी, रक्त समूह बी में एंटी ए एंटीबॉडी होगी, रक्त समूह ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं होगी, रक्त समूह ओ में एंटी ए और एंटी बी दोनों एंटीबॉडी उपस्थित होगी। विशेष रूप से याद रखिएगा, एंटीबॉडी रक्त प्लाज्मा में पाई जाएगी, आरबीसी की सतह पे नहीं। कौन से रुधिर वर्ग को रक्त दे सकता है या नहीं दे सकता है? यहाँ से तीसरा प्रश्न बन सकता है। सामान्य तौर पे देखें तो ओ सार्वत्रिक दाता होता है और ए बी सार्वत्रिक ग्राही होता है। यानी रक्त समूह ए की बात करें तो रक्त समूह ए को रक्त समूह ए वाला व्यक्ति और रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। वहीं रक्त समूह बी की बात करें तो रक्त समूह बी को रक्त समूह बी वाला व्यक्ति और रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति रुधिर दान कर सकता है। रक्त समूह ए बी सार्वत्रिक ग्राही होता है, अतः यह रक्त समूह ए, रक्त समूह बी, रक्त समूह ए बी और रक्त समूह ओ सभी से रक्त ले सकता है। रक्त समूह ओ को सिर्फ रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति रुधिर दान कर सकता है। लेकिन रक्तदान में आरएच प्रोटीन का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। जिस रुधिर वर्ग में आरएच प्रोटीन पाई जाती है वह धनात्मक वर्ग और जिस रुधिर वर्ग में आरएच प्रोटीन नहीं पाई जाती है वह ऋणात्मक वर्ग कहलाता है। यहाँ विशेष ध्यान रखना है, जो नेगेटिव वर्ग है वह नेगेटिव वर्ग से ही रक्त लेगा, पॉजिटिव से नहीं। जैसे ओ नेगेटिव यानी यहाँ आरएच प्रोटीन उपस्थित नहीं है।
तो ओ नेगेटिव किससे रक्त ले सकता है, या तो ओ पॉजिटिव से या ओ नेगेटिव से, लेकिन पॉजिटिव से नहीं लेगा। ओ नेगेटिव हमेशा नेगेटिव से ही लेगा, यानी ओ नेगेटिव सदैव ओ नेगेटिव से ही ब्लड ले सकता है। ओ पॉजिटिव यानी RH कारक यहाँ उपस्थित है, यह ओ पॉजिटिव से भी रक्त ले सकता है और ओ नेगेटिव से भी रक्त ले सकता है। ऐसे ही ए नेगेटिव सिर्फ ए नेगेटिव और ओ नेगेटिव से रक्त लेगा, ए पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव से रक्त नहीं लेगा। ऐसे ही ए पॉजिटिव किस किस से रक्त ले सकता है, ए पॉजिटिव से, ए नेगेटिव से, ओ पॉजिटिव से, ओ नेगेटिव से। रक्त समूह बी नेगेटिव सिर्फ बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव से रक्त ले सकता है, बी पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव से नहीं। वैसे ही रक्त समूह बी पॉजिटिव किस किस से रक्त ले सकता है, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। ऐसे ही ए बी नेगेटिव किस किस से रक्त ले सकता है, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव, ए बी नेगेटिव। और रक्त समूह ए बी पॉजिटिव किस किस से रक्त ले सकता है, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। यहाँ हमने देखा कि ओ नेगेटिव सभी को रक्त दे सकता है, यानी सार्वत्रिक दाता ओ नेगेटिव होगा। वहीं ए बी पॉजिटिव सभी से रक्त ले सकता है, इसलिए सार्वत्रिक ग्राही ए बी पॉजिटिव होगा। क्या होगा यदि किसी व्यक्ति को बिना मिलान किए रुधिर दे दिया जाए, माना ए रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को बी रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति का रक्त दे दिया जाए, तो इस स्थिति में रक्त का स्कंदन होगा और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। हम पूर्व में पढ़ चुके हैं RH कारक की खोज 1940 में लैंडस्टीनर और वीनर ने की थी। विशेष बंदर के रक्त को गिनी पिग और खरगोश में अंतःक्षेपित किया गया था, जिसके फलस्वरूप गिनी पिग और खरगोश में एंटीबॉडी विकसित हो गई थी। RH कारक की नियंत्रक जीन गुणसूत्र संख्या 1 पर स्थित होती है और 80% मानवों में RH कारक पाया जाता है। 80% का डेटा आपको अलग अलग जगह अलग अलग मिल सकता है, लेकिन मैंने यह NCERT कक्षा 12 की पुस्तक से लिया है। RH विसंगति से संबंधित 2 प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। पहला क्या होगा, यदि RH नेगेटिव व्यक्ति को RH पॉजिटिव रक्त चढ़ा दिया जाए। यदि प्रथम बार ऐसा होता है तो रक्त स्कंदन नहीं होगा, लेकिन RH नेगेटिव व्यक्ति के रक्त प्लाज्मा में एंटीबॉडी बन जाते हैं। अब यदि भविष्य में पुनः ऐसे व्यक्ति को RH पॉजिटिव रक्त दिया जाता है तो रक्त स्कंदन के कारण उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस से संबंधित पूछा जा सकता है, जो RAS प्रारंभिक परीक्षा 2021 में भी पूछा गया। यदि RH नेगेटिव माता के गर्भ में RH पॉजिटिव भ्रूण हो तो उसे प्रथम संतान सामान्य होगी, लेकिन RH नेगेटिव माता के रक्त प्लाज्मा में एंटीबॉडी बन जाएंगे। अब भविष्य में होने वाली संतान रक्त स्कंदन के कारण जीवित नहीं रह पाएगी। इसका उपाय प्रसव के 72 घंटे के दौरान रोगन, रो-डी या एंटी-डी इंजेक्शन माता को दिया जाना चाहिए। RH कारक की वंशागति से संबंधित प्रश्न वैसे परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन सामान्य जानकारी के लिए हमें याद रखना चाहिए RH पॉजिटिव का क्रॉस RH पॉजिटिव से कराने पर RH पॉजिटिव ही प्राप्त होता है। RH नेगेटिव का क्रॉस RH पॉजिटिव से कराने पर RH पॉजिटिव ही प्राप्त होता है। RH नेगेटिव का क्रॉस RH नेगेटिव से कराने पर RH नेगेटिव रुधिर वर्ग प्राप्त